वो पहलवान कहाँ है यार? साल की ये अंतिम लोक अदालत है। लोक अदालत के प्रति लोगों का बहुत आग्रह रहता है और इसमें सरचार्ज में छूट मिलती है। जो लोग डिलेड पेमेंट करते हैं उनके लिए ये अवसर सरकार की तरफ से रहता है, नगर निगम की तरफ से रहता है कि वो अपने सरचार्ज में छूट ले लें। और इस कारण से पूरे मध्य प्रदेश में एक साथ लोग टैक्स भरने का प्रयास करते हैं। अभी लंच तक इंडिपेंडेंट सरकारी काउंटर्स पे ही, जोन पे ही प्रॉपर्टी टैक्स भरा रहा था। सरकार ने अभी एक प्रयास ये किया कि डायरेक्ट आईडी से भी लोग भरना चाहें तो उसके लिए 1:30 बजे बाद डायरेक्ट लिंक भी खोल के देखी थी, लेकिन उस पर जो दबाव आया उस कारण से सर्वर थोड़ा डाउन हुआ है। मुझे लगता है 5-10 मिनट में सर्वर फिर से शुरू हो जाएगा। लेकिन जिस उत्सुकता से और जिस जागरूकता से इंदौर के लोगों ने आज टैक्स भरा है वो काबिले तारीफ़ है। मैं आशा करता हूं कि उनको सरचार्ज में छूट लेने की ज़रूरत ना पड़े, ऐसा वो सब प्रयास करें। सुबह से लेकर अभी तक करीब 5,300 लोगों ने अपने संपत्ति कर से करीब 12 करोड़ से ज़्यादा की राशि भरी है। जलकर में करीब 600 से ज़्यादा लोगों ने 3 करोड़ रुपए की राशि अपने जलकर के रूप में भरी है। ऐसे अभी तक 15 करोड़ से ज़्यादा की राशि प्राप्त हो चुकी है। एक हमारा बड़ा बकायादार है आईडीए, इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी। उनको भी हमने पत्र जारी करके अलग अलग स्कीम्स में जो बकाया है उसकी डिमांड रेस की है। मुझे लगता है कि साल के अंत तक उससे भी बड़ी राशि आएगी और इंदौर इस बार अपने नगर निगम के रेवेन्यू समिति के प्रभारी निरंजन सिंह चौहान और यहाँ का जो पूरा विभाग के अधिकारी हैं उनकी सजगता और जागरूकता से प्रॉपर्टी टैक्स, वाटर टैक्स और हमारे सफाई का जो यूज़र चार्ज है वो वसूलने में भी रिकॉर्ड बनाएगा। और अभी तक वैसे भी नवंबर के अंत तक हर साल की अपेक्षा सबसे ज़्यादा रेवेन्यू हमको मिला। और ख़ास बात यह रही कि इस बार लोगों ने आगे बढ़कर स्वेच्छा से समय पे अपना रेवेन्यू बढ़ा। पानी का जो अभियान हमने चलाया था अवैध से वैध वाला, या 50% का वन टाइम सेटलमेंट स्कीम, उसका भी एक बड़ा प्रतिसाद मिला है। ये साल ई नगर पालिका से लगभग मुझे लगता है कि टैक्स भरने का आखिरी साल रहेगा। हम प्रयास कर रहे हैं कि 1 अप्रैल 2025 से इंदौर नगर निगम का अपना खुद का पोर्टल शुरू हो जाए। वन इंदौर वन टैक्स का जो हमने संकल्प लिया है वो भी लगभग आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि एजेंसी का और पोर्टल का टेंडर ऑलरेडी हो चुका है, जिसको जल्द खोलकर हम 1 अप्रैल से नगर निगम इंदौर का अपना पोर्टल शुरू करने का प्रयास कर रहे हैं। तो सर्वर की जो दिक्कतें हैं वो भी ख़त्म होंगी। देखिए, आईडीए भी शासन का अंग है और इंदौर में आईडीए ने भी कई बड़े बड़े डेवलपमेंट किए हैं जिससे इंदौर की तस्वीर बदली है। लेकिन शासन का प्राधिकरण होने के नाते उनकी जिम्मेदारी भी है कि जो डिमांड है अलग अलग विभागों की उसकी समय पे पूरा करें। जो लेटर उन्होंने निकाला है वो 3 स्कीमों के स्पेसिफिक है। पिछले साल हमको करीब उन्होंने 40 करोड़ रुपए 31 मार्च 2024 को दिए थे और उन 3 स्कीम में उनका ऐसा कहना है कि हमने एडवांस भरा है। लेकिन मुझे लगता है आईडीए की इंदौर शहर में 15-20 से ज़्यादा स्कीमें हैं और टीपीएस 1 से 10 तक, तो उसका हमारा जो टोटल बकाया है वो करीब 140 करोड़ के है। तो जो उन्होंने 25-26 हज़ार करोड़ की बात की है वो माइनस कर दिया जाए तो भी हमको करीब 110 करोड़ लेना है। नहीं, उन्होंने उस समय भर के ये कहा था कि स्कीम का कैलकुलेशन बाकी है तो इसको आप उसमें समायोजित कर लेना। अभी उन्होंने कहा है, दोनों अधिकारियों को हमने कहा है कि एक साथ आप बैठ जाएं, लेकिन बाकी जो स्कीमों का पैसा है वो तो उनको देना चाहिए। और इसलिए भी देना चाहिए कि जो सरचार्ज की छूट आम लोग ले रहे हैं उसका लाभ आईडीए को भी लेके स्टेट का रेवेन्यू बचाना चाहिए।